श्री परमात्मने नमः। सुप्रभातम। व्याकरण महाभाष्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य और प्रयोजन के विषय में चर्चा करते हुए नवम गौण प्रयोजन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम 8 गौण प्रयोजन पढ़ चुके हैं। व्याकरण अध्ययन का नवम प्रतीक रूप प्रयोजन है उतत्वः। इस संबंध में ऋग्वेद संहिता के दशम मंडल का 71वें सूक्त का चतुर्थ मंत्र है उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम् उतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जाया इव पत्ये उशति सुवासाः। इसका अर्थ है उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम्। वाचम वाणी को पश्यन देखता हुआ भी, त्वः कोई मनुष्य न ददर्श नहीं देखता है। उत का अर्थ है अपि भी, कि कोई मनुष्य वाचम पश्यन वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता। उत त्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम्, और दूसरा कोई इसे सुनता हुआ भी नहीं सुनता। दूसरा कौन? पहला तो व्यक्ति हो गया कि जो व्याकरण को नहीं जानता है, वह वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता। दूसरा जो व्याकरण तो जान रहा है लेकिन मीमांसा शास्त्र को नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति वाणी को, वेद वाणी को सुनता हुआ भी नहीं सुनता। उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जाया इव, और जो व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता है, ऐसे विद्वान के लिए वह वेदवाणी अपने शरीर को, तन्वम अपने शरीर को उसी प्रकार खोल देती है जिस प्रकार की सुवासाः सुंदर वस्त्रों वाली, उशति चाहने वाली अथवा कामना करने वाली, जाया पत्नी, पत्ये इव अपने पति के लिए अपने अंगों को वस्त्र रहित कर देती है। व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता विद्वान के लिए वह वेदवाणी उसी प्रकार से तन्वम विसस्रे अपने शरीर को खोल देती है, अर्थात विभिन्न सुंदर छंदों में बंदी वाणी वैयाकरण के सामने अपने अर्थ, पद, वाक्य, प्रकृति, प्रत्यय इत्यादि को खोल देती है। जिस प्रकार की सुंदर वस्त्रों वाली सुवासाः और कामना करने वाली उशति जो पत्नी है, जाया पत्ये अपने पति के लिए अपने अंगों को वस्त्र रहित करके खोल देती है। आइए भाष्य के अनुसार इसका अर्थ पुनः देखें। अपि खलु एकः पश्यन्नापि न पश्यति वाचम्।
अर्थ है अपि खलु एकः शृण्वन् न शृणोति एनाम, कि कोई एक व्यक्ति पश्यन् अपि न पश्यति वाचम, कि वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता, और कोई एक शृण्वन् अपि न शृणोति एनाम, सुनता हुआ भी इसे नहीं सुनता। अविद्वांसम आह अर्धम, यह मंत्र का आधा भाग अविद्वान की दशा को बता रहा है। जो अविद्वान व्यक्ति होता है उसकी स्थिति के बारे में यह बात कही गई है। उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे तनुम विवृणुते, और किसी के लिए तो यह वाणी अपने तनुम शरीर को भी विवृणुते खोल देती है। जायेव पत्ये उशति सुवासाः, जैसे सुवासाः सुंदर वस्त्रों वाली और उशति चाहने वाली, कामना करने वाली पत्नी अपने पति के लिए। तद यथा, वह इस प्रकार, जायापत्ये कामयमाना सुवासाः स्वामात्मानं विवृणुते एवं वाग्विदे स्वात्मानं विवृणुते। जैसे जायापत्ये पत्नी पति के लिए, कामयमाना कामना करती हुई, सुवासाः सुंदर वस्त्रों वाली, स्वम आत्मानं विवृणुते अपने आप को अनावृत कर देती है। एवं इसी प्रकार से वाग्विदे स्वाम आत्मानं विवृणुते, इसीलिए जो वाणी का ज्ञाता है, जो व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता है, उसके लिए वो अपने आप को उद्घाटित कर देती है, अनावृत कर देती है। वांग नो विवृणुयात् आत्मानम् इत्यध्येयं व्याकरणम, वाणी नो हमारे लिए, आत्मानं विवृणुयात् अपने आप को उद्घाटित करे, इसलिए अध्येयम व्याकरणम, हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। उतत्वः, इस प्रकार से इस प्रतीक की व्याख्या समाप्त हुई। इस मंत्र का व्याख्या आप देखें, यहाँ मंत्र में उत शब्द अपि के अर्थ में है। त्वस्मै, यह सर्वनाम संज्ञक त्व शब्द के चतुर्थी का एक वचन है। यहाँ यह पूछना कि वह कौन है जो देखता हुआ भी नहीं देखता, तो इसका उत्तर है कि ऐसा वह व्यक्ति अविद्वान या व्याकरण को न जानने वाला है, क्योंकि व्याकरण को न जानने वाला मनुष्य इस वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता। अब उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, यह यजुर्वेद का मंत्रांश है। इसका वास्तविक अर्थ तो यह है कि वेदांगों का विद्वान पुरुष है, वह उस परम पुरुष को जानकर ही मृत्युम अत्येति, मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात मृत्यु को लांघ जाता है।
किंतु जो व्याकरण नहीं जानता वह साधारण मनुष्य तो इसका अर्थ यही करेगा कि उस परम पुरुष को जानकर वह अति मृत्युमेति अर्थात मृत्यु को बहुत अधिक प्राप्त होता है। यह कितना भारी अनर्थ है जो व्याकरण न जानने से हो जाता है, किंतु व्याकरण जानने वाले के लिए तो व्यवहिताश्च तथा छंदसी परे अपि इत्यादि सूत्र सारे अर्थों को पुनः प्रकाशित कर देते हैं। यहाँ देखिए पहले उदाहरण में बताया गया है कि तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, यह जो मंत्रांश था इसके अंदर जो पहले अति शब्द आया, फिर मृत्युम शब्द आया, फिर एति शब्द आया, तो यहाँ जो अर्थ किया गया है कि वह परम पुरुष को जानकर मृत्युम अत्येति, अति जो शब्द उपसर्ग पहले आया था उसको अर्थ करते हुए आगे लेके आ गए कि मृत्युम अत्येति। लेकिन जो साधारण मनुष्य है वह तो ऐसे कैसे इसके अर्थ को ले लेगा, अति को उसी स्थान पर रखकर कर देगा अति मृत्युमेति, अर्थात अत्यधिक मृत्यु को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और अर्थ बन जाएगा कि मृत्यु को अधिक प्राप्त होता है, जबकि हमें अर्थ करना था कि मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है। और आगे मंत्र में बताया गया था कि कोई व्यक्ति मंत्र को, वेदवाणी को सुनता हुआ भी नहीं सुनता, तो इसका पुनः व्याख्या की गई है। इस व्याख्या को देखें। इसी प्रकार सुनते हुए भी न सुनने वाला पुरुष संभवतः मीमांसा को न जानने वाला है, क्योंकि हमारे विचार में जो मीमांसा शास्त्र को नहीं पढ़ा वह सुनता हुआ भी नहीं सुनता। इसके उदाहरण के रूप में जैसे यावतो अश्वान प्रतिगृह्णीयात तावतो वारुणाश्चतुष्कपालान् निर्वपेद, तैत्तिरीय संहिता का यह वचन है। अब यहाँ केवल व्याकरण से तो इसका साधारणतया यही अर्थ प्रतीत होता है कि जितने घोड़ों का प्रतिग्रह करे, यावतो अश्वान प्रतिगृह्णीयात, उतने ही वरुण देवता संबंधी, तावतो वारुणाश्च चतुष्कपालान् निर्वपेद, 4 कपाल वाले पुरुडाशों का निर्वपन भी करे, अर्थात उन्हें अग्नि में डाले। प्रतिग्रह करना अर्थात दान देना या दान लेना दोनों होते हैं। फलतः यहाँ प्रतिग्रहीता तो दान लेने वाला पुरोहित है, अतः उसी के संबंध में यह इष्टि प्रतीत होती है। किंतु मीमांसा में न्याय का अवधारण करके जो दान देने वाला है अर्थात यजमान है, उसको यह इष्टि करनी चाहिए, ऐसा निर्णित किया गया है। मीमांसा शास्त्र के अध्ययन के बिना यहाँ प्रतिग्रहीता शब्द का यथार्थ अर्थ कैसे जाना जाएगा। इसलिए केवल व्याकरण जानने वाला तो इसके अर्थ को समझने में सफल नहीं हो सकता,
क्योंकि वह सुनता व भी नहीं सुनता। अर्थात प्रतिग्रहिता शब्द को सुन भी रहा है और इसका अर्थ समझ भी रहा है, परंतु यहाँ इस श्रोत वाक्य में प्रतिग्रहिता शब्द का अर्थ दान देने वाला यजमान है या दान लेने वाला पुरोहित है। इसका यथार्थ निर्णय व्याकरण से न होकर मीमांसा शास्त्र के अध्ययन से ही होगा। इसके लिए मीमांसा शास्त्र का अध्ययन करना भी आवश्यक है। इसी प्रकार इस पूर्वोक्त मंत्र का पूर्वार्ध अविद्वान के लिए कहा गया, अर्थात जो व्याकरण या मीमांसा नहीं जानता उसके विषय में मंत्र के पूर्वार्ध में कहा गया। उत्तरार्ध में त्वस्मय ग्रहण से निरुक्त शास्त्र के विद्वान पुरुष के प्रति संकेत है, अर्थात जो निरुक्त शास्त्र का विद्वान है उसके लिए यह सरस्वती देवी ऐसे प्रकाशित होती है जैसे ऋतुकाल में सुंदर वस्त्र पहने प्रसन्न हुई पत्नी अपने पति की कामना करती हुई उससे मिलती है। इसी प्रकार विभिन्न सुंदर छंदों में बंधी वाणी वैयाकरण के सामने अपने अर्थ, पद, वाक्य, प्रकृति, प्रत्यय इत्यादि को खोल देती है। तो इस तरह से वाणी या सरस्वती देवी हमें भी वरण करे, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।